अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शेफ़ फहद अहमद और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम एडोबी इलस्ट्रेटर जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है उसको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। नाउ ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब जो आप लोग इस वीडियो पर अगर आए हैं इसका मतलब आप चाह रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना बिल्कुल एज अ बिगिनर। तो मैं उसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है उसको किस चीज़ को कहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी आज के बाद याद रख सकते हैं आप कि ग्राफिक्स के डिज़ाइन करने के प्रोसेस को ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगी। अब ग्राफिक्स हम किन चीज़ों को कहते हैं, जैसा आप देखते हैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग के दौरान आपके पास प्रोडक्ट्स के पोस्टर आ रहे होते हैं, किसी इवेंट का पोस्टर आता है, कोई बैनर आता है, या आप देखते हैं कि दुकान का साइन बोर्ड होता है, पैनाफ्लेक्स होते हैं, आपके बिजनेस कार्ड होता है, ट्राईफोल्ड होता है, रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ होते हैं, यूट्यूब की वीडियोस के थंबनेल होते हैं। जिस तरह जो सारी इमेजेस जो डिज़ाइन हुई होती हैं, इन सब के डिज़ाइन करने के प्रोसेस को हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। बहुत सिंपल था। अब किस चीज़ के ऊपर करते हैं, किन सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करते हैं, उनमें हमारे पास आते हैं जैसे एडोब के फ़ोटोशॉप आता है, एडोब इलस्ट्रेटर आता है, कैनवा आता है, ये तमाम सॉफ्टवेयर आते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे फ़ोटोशॉप की कुछ वीडियोस मौजूद हैं और फ़ोटोशॉप के ऊपर ही मैंने बहुत सारे पोस्टर बनाने सिखाए हुए हैं। बट इस कोर्स के अंदर मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको एडोब इलस्ट्रेटर सिखाऊंगा और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए सिखाऊंगा, जिनको अभी नहीं आइडिया वो भी बिल्कुल ईजीली समझ जाएंगे किस तरह से हम एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं। सो विद दैट इंट्रोडक्शन डन, अब हम शुरू करते हैं अपना एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर। इसका जो सेटअप का लिंक है और बाकी चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट तरह के सेटअप डाले हैं। कुछ लोगों के पुराने कंप्यूटर्स होते हैं तो उनमें लेटेस्ट वर्जन नहीं चलता और लेटेस्ट भी दिए हुए हैं मैंने साथ में, तो कोई सा भी आप वर्जन जो आपके कंप्यूटर में चले आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम होगा सब कुछ। जब आप अपना एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो वो स्क्रीन आएगी जो थोड़ा आपको मेरे सामने नज़र आ रही है। ये जो स्क्रीन है मेरे सामने, इसके अंदर आप देख सकते हैं सेंटर में आ रहे होते हैं आपके रिसेंट डिज़ाइन जो मैंने पहले बनाए हैं। यहाँ से अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्रिएट न्यू फाइल। और अगर ये सब नहीं भी आ रहा तो लेफ्ट पे आपके पास दो बटन तो आएंगे ही आएंगे, क्रिएट न्यू और ओपन। और ये भी नहीं आ रहा, इससे पुराना वर्जन है तो फाइल में जाके आपके पास न्यू और ओपन ये दो बटन मौजूद होंगे। तो काम को हम शुरू करेंगे न्यू के बटन से। न्यू के बटन हम प्रेस करेंगे तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका पेपर है जिस पर हमने डिज़ाइन करना है उसका साइज़ क्या होगा। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसकी एक डायमेंशन होगी, उसका एक साइज़ होगा। चाहे वो यूट्यूब का थंबनेल हो, चाहे वो फेसबुक का पोस्टर हो, आपने देखना है ना, पैनाफ्लेक्स है, दुकान का साइन बोर्ड है, तो उसका साइज़ आपने मेजर करना है, उसको उसी साइज़ के अंदर डिज़ाइन करना है। तो आपका जो आर्ट बोर्ड है, इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं, इसके ऊपर डिज़ाइन करते हैं हम, उसका साइज़ क्या होगा। तो कुछ प्री डिफ़ॉल्ट साइज़ आ रहे होते हैं, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इंचेस या मिलीमीटर्स में सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप जाके प्रिंट में जाके आप प्रिंट करवाना है तो A4 स्टैंडर्ड साइज़, या वेब में जाने के बाद जो आपका यूट्यूब का थंबनेल होता है इस तरह से आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। तो प्रिंट में आने के बाद मैं A4 ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिंट में आके A4 ले लिया, या यहाँ से विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी की कुछ रख के क्रिएट का बटन प्रेस कर दें और आपके पास अब एक ये एम्प्टी पेज आ गया, ठीक है। ये सादा पेज आ गया, इस पर हमने कुछ ड्रॉ करना है। अब इलस्ट्रेटर किसका यूज़ होता है, इलस्ट्रेट करने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ आपके माइंड में है, कोई शेप है, कोई लोगो है, कोई भी डिज़ाइन जो आपके माइंड में है उसको अगर डिज़ाइन करना है तो वो इलस्ट्रेटर के अंदर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जबकि एक और भी फ़ोटोशॉप कॉमनली यूज़ करते हैं हम, वो होता है फ़ोटोशॉप, फ़ोटो एडिटिंग के लिए। यानी कि आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, आपने कलर्स वगैरह एडजस्ट करने हैं, आपने फ़ोटोज़ को मर्ज करना है, फ़ोटो में कोई चीज़ मैनिपुलेट करनी है, चेंज करनी है, मेन पर्पज़ फ़ोटोशॉप का वो होता है। तो अब हम ग्राफिक डिज़ाइन करना सीख रहे हैं तो कुछ डिज़ाइन हम करेंगे इलस्ट्रेटर में पहले। अच्छा, मैं अपनी जो इमेज है इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि आपके पास, बल्कि यहाँ रख देता हूँ ताकि जो मेरे इस तरफ एरिया है यहाँ पे भी कोई चीज़ आती है तो आप वो देख सकें। लास्ट टाइम ये मैंने किया था तो मेरी ये एरिया रह गया था, तो जो पीछे चीज़ें आ जाएंगी वो आप नहीं देख सकते। अच्छा, अब अगर बात करें कि काम को सबसे पहले शुरू कैसे करना है, लेफ़्ट पे आपके पास इस तरह से टूल्स आ रहे होते हैं। ये टूल्स जो है चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ से आएँ विंडो के अंदर टॉप पे और वर्क स्पेस में जब आप चेंज करेंगे अपनी वर्क स्पेस तो उसके हिसाब से आपके पास टूल्स थोड़े थोड़े चेंज हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं रखा हुआ है एसेंशियल क्लासिक, आप भी ये ले लेंगे तो मेरे साथ साथ आप फॉलो कर सकते हैं। उस वक्त आपके पास ये टूल्स आ रहे हैं टॉप पे। पहला टूल जो मैं आपको बताऊँगा वो है ये रेक्टेंगल टूल, ठीक है। ये डब्बा बना हुआ है रेक्टेंगल टूल, इसको हम लेंगे और माउस को पकड़ के आपने यहाँ से ड्रॉ कर देना है कुछ। तो देखो एक डब्बा बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल की दो मेन चीज़ें हैं, एक इसका कलर और एक इसका स्ट्रोक जो हम देखेंगे अभी।
यहाँ से आपके पास जो लैपटॉप पे आ रहा है ये इसका कलर है और ये इसका स्ट्रोक है, ठीक है। कलर का मतलब क्या है कि जो इसका फिल कलर है बेसिकली, यानी कि इसके अंदर हम कौन सा कलर फिल कर सकते हैं ऐसे। और स्ट्रोक का मतलब ये है इसकी बॉर्डर का कलर, जो कि इस वक्त स्ट्रोक की विड्थ है सिर्फ 1, तो नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी विड्थ को यहाँ से कर देता हूँ मिटा के 50, सो नाउ एज यू कैन सी इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया, और इस बॉर्डर का कलर हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और स्ट्रोक की विड्थ को हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं खोलता हूँ, मैं कहता हूँ 9, तो अब देखो इसका जो इंटरनल कलर है वो ब्राउन हो गया और एक्सटर्नल कलर हमारे पास ब्लू हो गया। तो ये था हमारा पहला रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को अगर मूव करना है या इसके साथ कुछ काम करना है तो अभी आपने क्लिक नहीं करना कोई और। अगर कोई क्लिक कर दिया है तो कंट्रोल और Z एक साथ दबाएं, आपका जो अंडू हो जाएगा जो भी गलती है। कुछ इस रेक्टेंगल के साथ अगर आपने इंटरेक्ट करना है तो आपने लेना होगा सिलेक्शन टूल, द फर्स्ट वन। वी इसकी शॉर्ट की है, वी दबाएंगे कीबोर्ड में तब भी आ जाएगा ये वाला काले रंग का एरो, ये याद रहे, ये आपने लेना है। अब हम इसको मूव कर सकते हैं लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। अब ये जो रेक्टेंगल है इसको मुझे डुप्लीकेट करना है, यानी मुझे एक और ऐसा रेक्टेंगल चाहिए। तो कीबोर्ड में Alt A L T जो आपका बटन था स्पेस के बराबर में, ये प्रेस करके रखना है और इसको आपने खींच लेना है माउस से पकड़ के, देखो ये डबल हो जाएगा। ओके, अगर मैं Alt प्रेस करूँ साथ में शिफ्ट भी प्रेस करूँ तो बिल्कुल ये सीधा सीधा आएगा ऐसे, और फिर मैं प्रेस करूँ तो ये फिर आ जाएगा दोबारा। इस तरह से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। और अगर मैं कीबोर्ड में Ctrl D प्रेस करूँ तो ये मेरे लास्ट एक्शन को रिपीट करता जाएगा और डुप्लीकेट्स बनाता जाएगा। जस्ट लाइक दैट हम अपने कोई शेप को क्रिएट कर सकते हैं और डुप्लीकेट कर सकते हैं। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मुझे किसी भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल कलर चेंज कर सकता हूँ। इस वाले का मैं चेंज कर सकता हूँ बॉर्डर। तो इस तरह से हम इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ रेक्टेंगल्स बनाए और इनके साथ मैंने डुप्लीकेट किया। जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं सब ने इसको अब परफॉर्म करना है। जो इलस्ट्रेटर सीखना आए थे वो बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, अभी इनको नहीं आता, उन्होंने इस चीज़ को परफॉर्म करना है, ये चीज़ खुद करनी है। बिकॉज मैं आपको ये एग्जैक्ट बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करते, मतलब आपने सिर्फ देखा और सोचा बाद में देखी जाएगी कर लेंगे, अगर सीखना आप चाहते हैं तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको भूल जाएंगे, आपसे नहीं होगा। आपने जब सीखना है तो उसके लिए आपने खुद परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं होगा कि वीडियोस देख ली अब आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई, अब आपको पेड काम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो करे अभी आपने 10 ट्रायंगल बनाए ना, आपने ये रेक्टेंगल बनाए, आपने ये खुद अपनी स्क्रीन पे बना लेना है। पूरी स्क्रीन के ऊपर रेक्टेंगल बनाओ डिफरेंट कलर के। आप प्रैक्टिस करनी है आपने इन सिंपल वर्ड्स। अब मैं इन सारों को माउस सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट हो गया। आगे क्या करना है अब बनाना दिखाता हूँ मैं आपको डिफरेंट शेप। ये तो हो गया रेक्टेंगल। अगर हम इस रेक्टेंगल पे राइट क्लिक करें तो हमारे पास और डिफरेंट शेप्स भी आते हैं, जैसे कि एलिप्स। एलिप्स इज बेसिकली सर्कल। शिफ्ट प्रेस करके हम ड्रॉ करेंगे तो सर्कल आएगा, विदाउट प्रेसिंग शिफ्ट अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक एलिप्स आएगा। सिमिलरली हमारे पास होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब ये है कि पॉली का मतलब मल्टीपल और गॉन का मतलब साइड्स, और मल्टीपल साइड्स का हमारे पास शेप आ जाएगा। ये हमारे पास आया है 6 साइडेड हेक्सागोन। अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ कर दूँ मैं 9 और ओके, तो हमारे पास 9 साइडेड एक शेप क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए Alt प्रेस करके आप माउस व्हील अप और माउस व्हील डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस का बटन आप प्रेस करके अगर इस तरह से आप माउस मूव करें तो आप इस तरह से स्क्रीन के अराउंड मूव कर सकते हैं। और हमारे पास अगेन वी प्रेस करेंगे तो अब सिलेक्शन टूल आ गया और इनको हम डिलीट कर सकते हैं। सो ये था शेप क्रिएशन का पूरा पार्ट हो गया है। अब इसी आर्ट बोर्ड के ऊपर मैं यहाँ पे डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ कोई बेसिक शेप। वो मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ। पहला शेप हम बनाते हैं कि एक शेप बनाया मैंने इस तरह से, ठीक है, और ये उसके लिए पहले पाथफाइंडर टूल आपको सिखाना है। और एक दूसरा शेप बनाया मैंने जस्ट लाइक दिस। ओके, मैं चाहता हूँ ये दोनों कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए। उसके लिए मैं सिलेक्शन टूल लेके दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन टूल लेके दोनों को सेलेक्ट करूँगा, ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ नहीं होगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट पे आपके पास ये पाथ फाइंडर के नाम से एक एरिया आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा तो टॉप पे विंडो में जाएंगे और पाथ फाइंडर आप यहाँ से इनेबल कर देंगे। ये अगेन आ गया, 2 दफ़ा आ गया मेरे पास। इस पाथ फाइंडर के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है यूनाइट, डैट मीन्स ये दोनों जुड़ गए और ये एक साथ सिंगल शेप में कन्वर्ट होगा। इनका कलर भी एक साथ चेंज होगा, इनका बॉर्डर भी एक साथ चेंज होगा, जस्ट लाइक डैट। सिमिलरली अब मैं आता हूँ एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ। इसके अंदर मैं 2 रेक्टेंगल ऐसे बनाया था, रफली मैंने बना दिया। और अब मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं सेकंड वाला लेता हूँ, डेट इज़ माइनस। माइनस का मतलब इसमें से कट करके इस पर शेप निकाल देगा। देखो ये मैंने सेकंड शेप बना दिया। फिर आते हैं हम, हमारे पास आता है दोबारा ड्रॉ किया मैंने शेप, एक और शेप ड्रॉ किया।
इन दोनों को मैंने दिया और मैं अगर कहता हूँ इंटरसेक्ट, तो इन दोनों का जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा था आपस में सिर्फ वो रह गया, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जो हो रहा था एरिया वो रह गया। तो ये हमारे पास कहलाते हैं पाथफाइंडर टूल। और पाथफाइंडर टूल्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे शेप इस क्लास में आपसे बनवाऊंगा। पहली क्लास हमारी सिर्फ यही है, शेप बनाने हैं और पाथफाइंडर से मर्ज करने हैं। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस देता हूँ जो आपने खुद करनी है। द फर्स्ट वन विल बी कि हम एक हार्ट शेप बनाएंगे, हार्ट दिल का शेप। वो कैसे बनाएंगे, मैं शिफ्ट दबा के एक इस तरह से स्क्वायर बनाता हूँ। इसका कलर मैं अब जो है रेड कर देता हूँ और बॉर्डर मैं हटा देता हूँ। बॉर्डर हटाने के लिए आप ये ले सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर बुरी लग रही है तो ये डिज़ाइन कर दिया मैंने एक अपना स्क्वायर। वैसे तो इसका मुझे शेप का जो साइज़ था वो खुद देना था, चलो मैं वही बताया था आपको। इसको डिलीट करता हूँ। स्क्वायर टूल लिया, एक दफ़ा क्लिक करेंगे सिर्फ अपने आर्ट बोर्ड पे। तो क्लिक करने पे ये पूछेगा क्या साइज़ रखना है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 150 बाय 150। ओके, तो ये 150 बाय 150 का एक स्क्वायर आ गया ना। अब मुझे इसका साइज़ पता है। इसके बाद मैं एक सर्कल बनाऊँगा और सर्कल भी 150 बाय 150 का बनाऊँगा। सो मैं यहाँ आके लिखूँगा 150 बाय 150। ओके, और अब मैं सर्कल को इस स्क्वायर के ऊपर यहाँ इस तरह से प्लेस कर दूँगा। इसी सर्कल की डुप्लीकेट बनाऊँगा और इस डुप्लीकेट को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। अब देखो ये हार्ट बन गया, बट अभी ये अलग अलग हैं सारे। अगर मैं इनको करूँ तो ये सब सर्कल और स्क्वायर अलग अलग हैं। इनको मर्ज कैसे करेंगे आपको पता है, आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज कर दिया। नाउ दिस वन इज़ अ सिंगल शेप, ठीक है ना, ये सिंगल शेप बन गया। पहली आपकी शेप की प्रैक्टिस ये थी, आपने एक परफेक्ट इस तरह से हार्ट बनाना है। दिस वॉज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। द सेकेंड वन विल बी हम एक लोकेशन का आइकन बनाएंगे। लोकेशन का आइकन मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। एक सर्कल बनाते हैं, लेट्स से 150 बाय 150 अगेन। इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। उसके नीचे अब मुझे चाहिए होगा एक पॉलीगॉन, यानी कि एक ट्राइंगल। क्लिक करेंगे, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं। अगर आप लोग एक्टिव हैं तो अब मुझे सोच के बताएं, वरना सो रहे थे तो उठ जाएं थोड़ा सा। ट्राइंगल की होती हैं 3 साइड्स। तो 3 साइड्स के लिए मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा एंड आई विल प्रेस ओके। ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ से रोटेट कर दूँगा, इन्वर्ट कर दूँगा और मैं इसको यहाँ ला के प्लेस करूँगा जस्ट लाइक दिस। और मैं इसकी साइज़ को बड़ा करके इस तरह से कर दूँगा, बॉर्डर से बॉर्डर मैश करके बन गया ये। अब मैं इन दोनों को कर दूँगा यहाँ से मर्ज। तो ये मेरे पास लोकेशन का आइकन बन गया, जो गूगल मैप का होता है आइकन, बट इसके बीच में एक सर्कल भी होता है। सर्कल को माइनस करेंगे, ठीक है। हम तो सर्कल लेंगे, एक सेंटर में मैंने एक सर्कल बनाया। ये सर्कल मैं कर दूँगा 40 बाय 40 जस्ट लाइक दिस और इसको मैं यहाँ रखूँगा। इसका कलर मैं वाइट कर सकता हूँ या मैं इस सर्कल को अपने मेन ऑब्जेक्ट से माइनस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल है ना, ये इसमें से क्रॉस हो गया, कट गया। इसके ऊपर मैंने एक सर्कल नहीं बनाया हुआ, बल्कि ऐसे कट गया है हमारे शेप में से, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट हमारी एक PNG बन गई है, ट्रांसपेरेंट लोकेशन का आइकन। देन हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज होगी, एक ट्री बनाएंगे हम। ट्री कैसे बनाते हैं ज़रा। ट्री बनाने के लिए मैं यहाँ से एक लूँगा पॉलीगॉन, ठीक है, 3 साइड का, और थोड़ा छोटा करेंगे इसको हम और इस ट्राइंगल को मैं यहाँ रख दूँगा। अब मैं ऑल्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट बनाऊँगा और इसकी मैं एक और डुप्लीकेट बनाऊँगा। देन अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मर्ज कर दूँगा और इनका कलर मैं कर दूँगा यहाँ से ग्रीन। सो नाउ ये हमारे पास एक क्रिसमस ट्री का टॉप बन चुका है। इसके नीचे हमको एक स्टेम चाहिए, तो वो मैं इसके नीचे जो इसका तना है वो जस्ट लाइक दिस समय क्रिएट कर दूँगा और इसको सेंटर में भी कर सकता है। आप जैसे करेंगे तो खुद ही बताएगा आपको। दिस इज़ द सेंटर और यहाँ से मैं इसका कलर ब्राउन कर देता हूँ। नाउ अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो जो हमारा जो स्टेम है उसका कलर और हमारी मेन बॉडी का कलर सेम हो जाएगा, बिकॉज ये सेम बॉडी हो गई हैं। तो मैं इन दोनों को राइट क्लिक करके ग्रुप करूँगा। ग्रुप करने से जुड़ तो गए, लेकिन ये हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट, दोबारा अनग्रुप भी हो सकते हैं। सो ये हमने अपने 3 बेसिक शेप बता लिए इन अवर फर्स्ट क्लास। आई गेस यस दैट्स इट। ये आपका जो पहला पार्ट था ना, ये हो गया है। अब आपने भी इस तरह के 3 शेप्स खुद बनाने हैं और उसके बाद ये 3 शेप्स बनाने के बाद 3 शेप्स आपने खुद बनाने हैं, अपने आइडियाज़ से क्रिएट करने हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, बेसिक शेप्स की एक्सरसाइज देखो, या आप क्या कहते हैं खुद सोचो, खुद कुछ ड्रॉ करो पेंसिल से और वो शेप आप बनाओ। अब वो चाहे कोई लोगो हो सकता है जो आपके माइंड में हो, कोई आइकन हो सकता है, किसी गेम का आइकन हो सकता है, कोई भी एक शेप हो सकता है जो आपने खुद डिज़ाइन करना है। सो दैट्स इट। ये हमारा पहला पार्ट था क्लास 1 का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी मैं डालता हूँ पहले इसी लेक्चर के अंदर, बट एक ब्रेक लेनी है इस वक्त आपने लेक्चर की और अब आपने खुद बनाने। ऑलराइट, सो मैं अब आपको पार्ट 2 में मिलता हूँ।
ऑलराइट, सो रिज्यूम करते हैं अपनी क्लास हम। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इस तरह का हम एक फ्रूट बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। डिज़ाइन करते हैं यूजिंग अवर सेम टूल्स जो हमने बनाए थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी इस पर अभी न्यू चीज़ें आएंगी, तो वही अब आपने पिक करनी है। साथ साथ आपको समझ आना चाहिए कि चीज़ें हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, नई चीज़ें, फिर आप खुद ही एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक फिर लूँगा पॉलीगॉन और एक ट्राइंगल बनाऊँगा समथिंग लाइक 150 के साइज़ का, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, सिंपल। इसका मैं स्ट्रोक रख दूँगा और इसकी जो हमारे पास फिल है उसको मैं हटा दूँगा। ये बन गया मेरे पास एक बड़ा सिंपल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को मुझे नीचे से थोड़ा सा राउंड करना है, लाइक दिस शेप। इसको ड्रॉ करने के बाद अब मैं लूँगा अपना पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद, पेन टूल से क्या होता है, हम कुछ ड्रॉ करेंगे लेकिन पेन से यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, बिल्कुल सेंटर में लाएंगे। ये बताएगा आपको इलस्ट्रेटर सेंटर में आ गए, और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ALT ALT जो आपका स्पेस के बराबर में होता है, और इसको हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे जस्ट लाइक दिस। तो अब देखो आपके पास ये एक राउंड शेप बन गया। ये काम आप किसी भी शेप पे कर सकते हैं। अगर अब आपका दिमाग चल रहा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए किस तरह हम चीज़ों पर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे यहीं पे एक डिवीज़न बनानी है, जहाँ पे हमारा जो वाटरमेलन है उसका छिलका है वो नीचे रहेगा और अंदर का एरिया जो है वो रेड रहेगा। और डिवीज़न क्रिएट करने के लिए मैं लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला सेकंड वाला एरो वाइट वाला, ठीक है, ए से भी आ जाता है ये। और अपना नीचे का एरिया सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ अपने ट्रायंगल का नीचे का एरिया। और कीबोर्ड से कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर सकते हैं, तो हमारे पास एक और आ जाएगा। ALT से भी पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। और मैंने ये बना दिया, और अपने इस वाटरमेलन के इस पीस को मैं यहाँ पे ले आऊँगा। बन गया बस। यस, नाउ इट्स गुड। नाउ अब मुझे जो एक्स्ट्रा लाइन बाहर जा रही है ये रिमूव करनी है। ये रिमूव करने के लिए मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा सिंपल माउस से, और पाथ फाइंडर से मैं ले लूँगा डिवाइड। डिवाइड करने पे आप देखो क्या होगा कि ये नीचे का हिस्सा जो है ना ये अलग हो गया। ये नीचे का हिस्सा हमारे पास अलग है, और ये ऊपर का हिस्सा हमारे पास अलग हो गया है। इस ऊपर के हिस्से के अंदर मैं यहाँ पे कलर फिल कर दूँगा समथिंग लाइक दिस, और अ लिटिल बिट डार्क रेड। यस, स्ट्रोक इसका हटा देंगे अब हम। और सिमिलरली जो नीचे का हिस्सा है इसके अंदर भी हम स्ट्रोक हटा देंगे, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से समथिंग लाइक दिस, अ ग्रीन कलर। अच्छा, कलर मैं अपनी मर्ज़ी का ही पिक कर सकता हूँ। ये कलर बहुत ज़्यादा अगर शार्प रेड हो रहा है तो उसको मैं थोड़ा लाइट कर सकता हूँ। यहाँ से लाके मैं अपनी मर्ज़ी का थोड़ा सा लाइट रेड पिक कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा इस तरह कर दिया मैंने कलर को, ठीक है। कलर मैंने थोड़ा चेंज किया ना। ये मेरा बन चुका है, जो शेप है वो बन चुका है। इसमें मज़ीद ट्विकिंग की जाती है, थोड़ी चीज़ें की जाती हैं, थोड़े थोड़े बीट चाहिए ऐड किए हुए। तो ये हम लेंगे एलिप्स टूल, और सिंपली यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर दूँगा छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। और इसके अंदर मैं ब्लैक कलर भर सकता हूँ लाइक दिस, या मैं थोड़ा डार्क ग्रे कलर भर सकता हूँ। यस, और इनको मैं ALT प्रेस करके डुप्लिकेट कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। चलो जी, हमारे पास हमारा शेप कम्प्लीटली ड्रॉ हो गया है। तो ये हमने एक फ्रूट ड्रॉ कर दिया है। इसी को थोड़ा सा नाइस लुक देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, चलो अब मैं अगर एक आपको दिखाता हूँ कि आर्ट बोर्ड्स क्या होते हैं। ये मेरा वो आर्ट बोर्ड था जहाँ मैं ड्राइंग करना चाह रहा था, सीख रहा था। याद रहा, इलस्ट्रेटर में हम आर्ट बोर्ड के बाहर भी चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं बाहर ले आता हूँ इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस। और ये है मेरा वो डिज़ाइन जो मैंने फाइनल समझो सोचो लोगो सोच लिया है, ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पीछे एक कलर दे देता हूँ, और इसको मैं सेव करना या एक्सपोर्ट करना सिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ से मैं लूँगा एक रेक्टेंगल, जो मैं पूरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँगा सिंपली लाइक दिस। और मैं इसका कलर कर देता हूँ लाइट येलो बिल्कुल, और मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो लाइक दिस। अब ये क्या हुआ भाई, ये तो रेक्टेंगल हमारे ऊपर आ गया इमेज के। इसको कैसे करेंगे हम, मूव टूल लेंगे अपना, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज एंड सेंड टू बैक, ठीक है। अरेंजमेंट ऊपर नीचे चीज़ें जो होंगी हमारी, जब मैं सेंड टू बैक करूँगा तो ये मेरा बैकग्राउंड के ऊपर चले गया है। अब जो मेरा फाइनल इमेज है वो कैसे दिखेगी, क्लाइंट को अगर भेजेंगे तो वो किस तरह दिखेगी, वो तो इलस्ट्रेटर के ऊपर ऐसे नहीं खुलेगा। उसके पास व्यू में आएंगे, और यहाँ हमारे पास एक होता है प्रेजेंटेशन मोड। इसमें आने के बाद आप देख सकते हैं ये है वो हमारी फाइनल लुक जो दिखेगी, जो हमने चीज़ डिज़ाइन की है वो ऐसे दिखेगी। जब आप सबमिट करेंगे, अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं इस क्लास का, तो वो आपका ऐसा नज़र आएगा। अब इसको सेव करने का प्रोसेस समझते हैं। सेव करने के लिए आप जाएंगे फाइल में और सेव कर देंगे। जब मैं सेव करूँगा तो मेरे पास इस तरह मेरा कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस कंप्यूटर में आप अपना फोल्डर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेफ्ट पे, जैसे कि डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स पे कहाँ सेव करना है। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है इलस्ट्रेटर कोर्स के नाम से, एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है।
तो आपको बेसिक कंप्यूटर ऑब्वियसली थोड़ी सी इतनी तो आनी चाहिए, बहुत सारों को नहीं आती जो ये कोर्स देख रहे होते हैं। तो अगर वो नहीं आती तो मेरी पूरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप कोई ऑनलाइन फील्ड में आना चाह रहे हैं तो कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, कैसे लेके चलना है, वो एक पूरी वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। बट फिलहाल हम देखते हैं इलस्ट्रेटर कोर्स का अपना सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे सेव करना है अपने फोल्डर में। यहाँ मैं इस फाइल का नाम रखूँगा, मैं रखता हूँ फाइल 1 या क्लास 1 मैंने नाम रख दिया और मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, ओके। अब क्या वो सेव हो गई, ज़रा देखते हैं हम। जब कंप्यूटर में आते हैं और देखो मेरे इस फोल्डर में एक फ़ाइल आ गई क्लास 1 के नाम से। ये फ़ाइल मैं किसी को सेंड करूँ या अपलोड करूँ तो हो जाएगी, बट एक प्रॉब्लम है। दिस इज़ AI फाइल, ये ऑरेंज कलर का जो आइकन आ रहा है, दिस इज़ नॉट एनी नॉर्मल इमेज। ये इमेज नहीं है, ये कहीं फेसबुक पे अपलोड करेंगे तो शो नहीं होगी, व्हाट्सएप पे शो नहीं होगी, मोबाइल में ओपन नहीं होगी। उसको इमेज बना के आपने सबमिट करना है, ये फाइल नहीं भेजनी, इमेज बना के सबमिट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाने के बाद एक्सपोर्ट एज पे सेलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ से अब हम वही क्लास 1 रखेंगे लेकिन फॉर्मेट कर देंगे PNG फॉर्मेट करेंगे। और याद रहे यूज़ आर्टबोर्ड्स, और यूज़ आर्टबोर्ड्स करके एक ही आर्टबोर्ड है तो कोई मसला नहीं। ये सेलेक्ट करने के बाद अब जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप देखो ये दिखा रहा है ऐसी एक इमेज जाएगी, ओके। और इसकी ये रेजोल्यूशन बता रहा है, अगर अच्छी रेजोल्यूशन में से लोगो वगैरह भेजा तो आप ऐसे करके भेजेंगे एंड नाउ प्रेस ओके। अब देखो आपके पास ये आ गई इमेज, क्लास 101 आ गई। ये है आपकी वो फाइल जो आप अपना असाइनमेंट के तौर पर सबमिट कराएंगे, या जो भी आपने किसी को सेंड करनी है इलस्ट्रेटर में सेव करनी है, वो फाइल ऐसे सेव होगी। योर टास्क इज़ फॉर दिस क्लास 1, पहले आपने इलस्ट्रेटर को समझना है, जो पहले शेप्स बताए, शेप बनाने हैं, स्ट्रोक बनाया, डुप्लीकेट किए, इलिस वगैरह बनाए देखे हमने, वो था प्रैक्टिस। और टास्क क्या होगा, आपने इस तरह के येलो बैकग्राउंड पे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वाटरमेलन बना दो, और अगर कुछ समझ आ रहा है तो अपनी मर्ज़ी का कोई और फ्रूट, कोई मैंगो, कोई आपने और चीज़ बनाई, कोई लोगो ले लो, आप एप्पल का लोगो ले लो, डेल का लोगो ले लो, कोई लोगो लो, और वो आपने डिज़ाइन करना है और वो फिर आपने यहाँ से सबमिट करना है। ठीक है, इस तरह से एक्सपोर्ट करना है और सबमिट करना है ऑन फेसबुक ग्रुप नीचे, जो आपको जो कोर्स के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके लिए जो सर्टिफिकेट वगैरह का वेट कर रहे हैं। और दैट्स इट, ओके। तो फिर अगली क्लास हम करते हैं, और अगली क्लास में सोशल मीडिया एक पोस्ट डिज़ाइन करेंगे ऑन एडोबे इलस्ट्रेटर, जो कि बहुत काम की चीज़ है और नॉर्मली यही काम आती है सबसे ज़्यादा। और इसके साथ ही फिर मैं अब चलता हूँ और नेक्स्ट साथ आपसे मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।